नमस्ते दोस्तों, मैं नीलू जसरा। आपका स्वागत है मेरे चैनल माई जर्नी विद आईएलडी। तो मैं बात कर रही थी आज आईएलडी के जो पेशेंट्स हैं, उनको क्या खाना चाहिए और क्या मेरा अनुभव है वो मैं बताऊंगी। तो ब्रेकफास्ट के बारे में भी हम बात करेंगे आज। उसमें कई बार ऐसा होता है इतने सालों में बहुत तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि बहुत वीकनेस हो जाएगी, आपके खाने का बिल्कुल कुछ भी मन नहीं होगा और बहुत वीक, बिल्कुल वज़न भी कम होने लगा, फीवर आ गया, ऐसा कुछ हुआ। तो और बाद में आप एडमिट हुए और वहाँ पे सारा ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद सारी रिपोर्ट्स भी ठीक हो गई, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि बस बिल्कुल एकदम हम उठ ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। और बस ऐसी मतलब हालत कि पता नहीं क्या होगा, वज़न भी कम होना, ये सब मेरे साथ हुआ, मैं वही बता रही हूँ। तो उसमें फिर मैंने ऐसा किया कि जब एडमिट होने के बाद भी काफ़ी मतलब रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक सारी, और उसके बाद भी मतलब बिल्कुल लगे कि अब कुछ हम कर ही नहीं सकते, एकदम सिर उठाने लायक भी नहीं ऐसा, और वज़न भी कम होता जा रहा था। तब फिर हम लोगों ने बहुत मतलब रिसर्च किया और पता किया, डॉक्टर से भी बात की, सब कुछ किया, लेकिन खुद से ही समझ में आया कि फिर हम लोगों ने हाई प्रोटीन, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए, तो भाई बहुत वरदान जैसा समझ लीजिए ये हुआ। और ये थोड़ा सा एज के साथ में इस चीज़ का बहुत फ़र्क भी पड़ता है कि प्रोटीन की कमी हो जाने से आप बहुत वीक, मसल्स एकदम कम हो जाएंगे बिल्कुल, और एकदम ताकत नहीं रहेगी, बहुत कमी। तो उसमें ब्रेकफास्ट में फिर ऐसा नियम बनाएं सब लोग कि हाई प्रोटीन। आप अगर एग्स ले सकते हैं तो एग वाइट 2 से 3 आप एग वाइट लीजिए, और नहीं तो कोई आप और भी कोई चीज़ ले सकते हैं, बादाम का दूध बना सकते हैं, बादाम भिगो के खाइए। तो ये हमारा मतलब ब्रेकफास्ट का ये है कि नट्स जिसमें बादाम भीगे हुए, और ये सीड्स कम से कम 6-7 तरीके के सीड्स, जिसमें पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, ये मेलन सीड्स, ये सब बहुत सारे जो मिक्स आता है, मिल जाता है बहुत इजीली बाज़ार में, और बहुत बढ़िया होता है वो, मतलब बहुत फ़ायदे की चीज़। उससे इतना फ़ायदा मिला, अगर आप रेगुलर इन चीज़ों को अपने इस डाइट में, ब्रेकफास्ट में रखें तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा हर हालत। तो ये चीज़ें जैसे बादाम, सीड्स और प्रोटीन के रूप में आपको प्रोटीन शेक लीजिए, एक प्रोटीन शेक भी लीजिए, और उसके अलावा आप और कुछ भी अगर जैसे एग वाइट ले सकते हैं तो वो लीजिए, और नहीं तो और किसी तरीके से आप ले सकते हैं तो वो लीजिए। मतलब इतना तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। और फिर साथ में फ्रूट्स में ये है कि आप कोई भी फ्रूट्स लीजिए। अब एक ही फ्रूट के लिए, जैसे बेरीज़ हैं, अब आप यहाँ पे ब्लूबेरी तो हम लोगों को मिलेंगी नहीं, तो आप और बहुत सारे फल हैं, जितने भी फल हैं सब फ़ायदा ही करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि एकदम ये फल नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी फल है, लेकिन मिक्स करके उसको खाइए अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन रेगुलर इस चीज़ को रखना है। दूध का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि दूध में कफ बनाने की एक वो होती है, तो इसलिए लंग्स के लिए दूध को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, ये है। और बाकी मिल्क प्रोडक्ट में तो कम से कम ही, मतलब प्रोटीन में जैसे आप पनीर के 2-4 टुकड़े ले सकते हैं, अगर आप खाएँ तो ये भी कर सकते हैं इस तरह से। और बाकी दवाओं का तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जैसे मेडिकल उसमें हम लोगों का एडमिट हुए, उसके बाद फिर वहाँ पे इतना हाई डोजेस हर चीज़ की चलती है, जैसे स्टेरॉइड की हाई डोज चलेगी ही चलेगी। तो ये सारी चीज़ें, सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमारा रोग है उसकी दवा
इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं होंगी, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि उससे शरीर के बाकी के अंग जितने किडनी, हार्ट, बोन मैरो, बोन्स, ये बोन डेंसिटी का भी वो सब होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इसको चेक करते रहना है अच्छी तरह से हमेशा। कोई भी डाउट हो, कुछ हो, आप फ़ौरन दिखाइए, उसको चेक करिए, उसका टेस्ट करा लीजिए, कुछ भी करिए। तो उनको सबको ठीक रखने के लिए हमें और पानी पीना है बहुत, कम से कम 2 लीटर 3 लीटर, तो 2 लीटर 2.5 लीटर ज़रूर पीजिए कम से कम। ज़्यादा पिएंगे तो और भी अच्छा है, मतलब मैं भी इससे ज़्यादा नहीं पी पाती हूँ, तो इतना पानी तो पीना चाहिए हम लोगों को, किसी ना किसी रूप में पीना है, चाहे दवा के साथ या जैसे भी, इस तरह से। तो ये ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने इतना खा लिया तो फिर आपके लिए दिन भर के लिए सफिशिएंट है। फिर आप खाना खाएंगे नॉर्मल जो भी है, तो जैसे अब फ्रूट्स में पीली गाजर, लाल गाजर भी बहुत फ़ायदा करती है, लेकिन पीली गाजर का लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लंग्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। साथ में एक खा लीजिए, और 1-2 दिन में चेंज करके आप उन्हीं फलों को चेंज करते रहिए और खा लीजिए। लेकिन आप रेगुलर खाइए और आप देखिए इससे आपको कितना फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे प्रोटीन के लिए मैं कई बार कुछ एक मित्र हैं, उन्होंने काफ़ी कमज़ोर भी हुए, वो दुबले भी हुए, ज़रूरी नहीं कि यही बीमारी है, वैसे भी, तो उनसे भी मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, हम खाते हैं, कभी वो हमारे यहाँ बनती है सब्ज़ी इसकी और उसकी, ये सब, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। आप जब तक रेगुलर अपनी डाइट में नहीं शामिल करेंगे तब तक उससे कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बस आज यही। थैंक यू दोस्तों।